जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल @एक कदम हिंदी की ओर में। और आज मेरी तरफ से आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध हमारे भारत देश में एक महापुरुष के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने हमारे समाज को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया और सत्यमार्ग का प्रदर्शन किया। और उसके लिए भगवान बुद्ध जाने जाते हैं। और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने आध्यात्म के क्षेत्र में अपना कदम रखा और नौजवानों को, नवयुवकों को प्रेरित किया। और ऐसे भगवान बुद्ध की, ऐसे महात्मा बुद्ध की आज जो ये तिथि हम लोग मना रहे हैं, पूरी तिथि मना रहे हैं जयंती। तो आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है। हमारा भारत देश अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे महापुरुषों से भरा पड़ा हुआ है। तो किसी भी महापुरुष के जो उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में हम लोग उनके एक विशेष दिन को मनाते हैं। और उस दिन उनके किए गए कर्मों के, उनके किए गए अच्छे कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज ऐसे महान पुरुष का, जिन्होंने समूचे समाज को, समूचे विश्व को ही सच्चाई एवं धर्म का रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने ये साबित भी किया कि उस पर कैसे चला जा सकता है। और उन्होंने उस पर चल करके दिखाया भी। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि सा नमन करता हूँ। और जैसा कि महात्मा बुद्ध ने अपने संदेश में अहिंसा पर भी जोर दिया और लोगों को अहिंसावादी बनने का भी उपदेश दिया। और जहाँ जहाँ उन्होंने उपदेश दिया उसमें सबसे पहले अहिंसा पर उन्होंने जोर दिया, क्योंकि धर्म यही कहता है कि जब तक आप अहिंसावादी नहीं बनेंगे, जब तक आप किसी को दुख तकलीफ़ पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। और तब तक आप धर्म के, आध्यात्म के क्षेत्र में कदम नहीं रख सकते हैं। और तब तक, जब तक आप किसी को कष्ट पहुंचाते रहेंगे और दुख तकलीफ़ देते रहेंगे, तब तक आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष और जो बुरी भावनाएं हैं वो दूर जाने वाली नहीं। इसलिए उन्होंने इसका संदेश दिया कि आप अहिंसावादी बनिए और सत्य मार्ग पे तभी चल सकते हैं जब आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। तो हमारा जो विशेष दिन भारत में मनाया जाता है वो यही रहता है। कई महापुरुषों के जन्मतिथि पर, कई महापुरुषों के पुण्यतिथि पर ये विशेष दिन मनाए जाते हैं। तो उसमें उस दिन लोगों को उनके किए गए बलिदानों के बारे में और उनके किए गए सत्कर्मों के बारे में लोगों को बताया जाता है। और समाज में जागरूकता फैलाई जाती है कि उनके सत्कार्यों पर चलने का, उनके वचनों का पालन करने का हमारा भी कर्तव्य बनता है। और कहीं ना कहीं उनके बातों को मान करके, उनकी बातों को अपने आचरण में ला करके हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसका स्वप्न वो लोग देख करके गए। और उन्होंने ऐसे समाज का निर्माण भी किया और करने में सफल भी हुए। और ये दिखाया कि अगर आप प्रयास में जुटे हैं, अगर आप सत्मार्ग पर चल रहे हैं, तो कठिनाइयाँ भले ही आ जाएं, लेकिन एक ना एक दिन समूचा विश्व आपके इतिहास को याद करता है। तो ऐसे महापुरुष के बारे में उनसे हमें सीख लेना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने नौजवानी में ही ईश्वर की प्राप्ति किया और आध्यात्म की तरफ कदम रखा, उनसे ये भी सीख लेना चाहिए कि हर एक काम इसी नौजवानी में हो सकता है। तो मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों को मेरी तरफ से भगवान बुद्ध की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही कार्यक्रम में। तो मित्रों, मेरा कहने का उद्देश्य आज का यही था कि आप लोग उनके वचनों का अनुसरण जरूर करें और शाकाहारी बनें और किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी की हिंसा, हत्या ना करें। और इसी उलझ पुलझ की ज़िंदगी में से थोड़ा सा समय निकाल करके
और उस असीम शक्ति, दया के सागर और करुणा के सागर उस ईश्वर की थोड़ी सी याद भी हमको करनी चाहिए और अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, जैसे उन्होंने प्राप्त किया उसके बारे में हमें जानने का अधिकार है, तो उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। और ये जानकारी हमें जब तक हम उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं मिल सकती है। तो मित्रों, इसलिए आप लोगों को ये अगर सुख शांति स्थापित करना है तो केवल उनके नाम का नारा लगा करके नहीं किया जा सकता, उनके द्वारा बताए गए वचनों का पालन करके ही और उस रास्ते पर चल करके ही हम इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, जितने भी नौजवान भाई बहन हैं, जितने भी नौजवान साथी हैं और आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सबसे ये कहना है कि आप लोग इस रास्ते पर चलें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें और एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें और अपने भारत देश का नाम रोशन करने में महापुरुषों का भी योगदान कहीं ना कहीं रहा है। और जो अच्छे रास्ते पर चले हैं, आज इतिहास में उनका नाम भी अच्छे रूप से याद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका उदाहरण हमको मिलता है कि जो अच्छे कार्यों पर चलता है, भले ही उस समय पर उसको प्रताड़ना सहनी पड़े, उस समय पर उसको पीड़ा सहनी पड़े, कष्ट सहना पड़े, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इतिहास उसका साक्षी होता है, इतिहास में उसका नाम दिया जाता है और इतिहास उसका गवाह बनता है और इतिहास में उसे लोग बड़े प्रेम से और सादर भाव से याद करते हैं। तो आज यही कारण है कि महात्मा बुद्ध भी हमारे बीच में इसीलिए याद किए जा रहे हैं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया और उनके साथ ही साथ जो उस समय के और भी महापुरुष हुए उनको भी हम लोग याद करते हैं, उनको भी हम लोग उनकी बातों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ साथ मित्रों, आज भगवान बुद्ध के चरणों में और एक बार पुनः नमन करते हुए आप लोगों से ये निवेदन है कि शाकाहारी जरूर बनिए और आपसी ईर्ष्या द्वेष भाव भेद भावना मिटा करके और अच्छाई के रास्ते पर आप लोग उन्मुख रहिए। धन्यवाद।